असंभव। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। ये सब परिकल्पनाएं हैं। और आज मैं आपको पूरी ईमानदारी से और 12 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। मनुष्य कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉ ली डी फॉरेस्ट एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1955 में कहा था कि मनुष्य कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता। मनुष्य के लिए भारतीय भूभाग या पृथ्वी को पार करना असंभव है और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और 1959 में एक व्यक्ति अपना बैग लेकर चांद पर पहुंच गया। और उसके बाद अंतरिक्ष यात्रा ऐसी हो गई जैसे आप और मैं आज पटिया और बैंकॉक जा सकते हैं। लॉर्ड केल्विन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि जैसे पक्षी उड़ सकते हैं वैसे ही हवा से भारी मशीन को उड़ाना असंभव है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे गिरा देगा। लेकिन लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। थप्पड़ मारकर लिखा गया कि हमने साइकिल के पुर्जों की मदद से इंसान को पक्षी बना दिया है। साइकिल के पुर्जों की मदद से इंसान को पक्षी बना दिया। राइट बंधुओं को हवाई जहाज बनाने में 16 साल लगे। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी जिन्होंने कहा कि हवा का सिद्धांत तुम्हारे खिलाफ है। ततैया से कहा गया कि हवा के सिद्धांत के कारण ततैया कभी उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के होते हैं। लेकिन ततैया कभी किसी स्कूल में नहीं गई। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम फिर कभी चल नहीं पाओगे। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम फिर कभी चल नहीं पाओगे। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम फिर कभी चल नहीं पाओगे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं चल पाऊंगी, और मैंने डॉक्टर की बजाय अपनी माँ पर विश्वास किया। विल्मा रूडोल्फ एक एथलीट थीं जो पोलियो से पीड़ित थीं, जिन्हें पोलियो था। डॉक्टर ने कहा कि तुम चल नहीं सकती। माँ ने कहा कि तुम चल सकती हो। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर की बजाय अपनी माँ पर विश्वास किया। उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक। डॉक्टर किससे कह रहा है कि तुम चल नहीं सकती? लेकिन माँ क्या कहती है? महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत छोटे थे। वे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता था। वे 8 साल के थे। घर पहुंचे और अपनी माँ को एक पत्र दिया। माँ ने पत्र पढ़ा। पत्र में प्रधानाचार्य का माँ के लिए एक संदेश था। प्रधानाचार्य ने लिखा था कि आपका बच्चा प्रतिभाशाली है, उसमें अपार प्रतिभा है, वह एक महान वैज्ञानिक बनेगा। बचपन में उसे मंदबुद्धि समझा जाता था। आपका बच्चा प्रतिभाशाली है, उसके मन में बहुत खुशी है। इसलिए हमारा स्कूल, हमारा प्रबंधन, हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बेटे की देखभाल स्वयं करें। आप उसे घर पर ही पढ़ा सकती हैं। हम उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। पत्र पढ़ते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि कल से आप स्कूल नहीं जाएंगे, मैं आपको घर पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके शिक्षक को आपकी क्षमता पर संदेह है, यानी उनकी क्षमता पर। बच्चा खुश और उत्साहित हो गया। उसकी माँ का देहांत हो गया और अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक बने। एक सफल वैज्ञानिक बनने के बाद वे अपना घर बदल रहे थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। जब मैं अपना घर बदल रहा था तो दराज में मुझे एक मुड़ा हुआ सफेद कागज मिला। मुझे नहीं पता था कि यह क्या है। जब मैंने धूल हटाकर उसे खोला तो वह शिक्षक का पत्र था, जो बहुत समय पहले शिक्षक ने मुझे दिया था और मैंने अपनी माँ को दे दिया था। अब उन्होंने उस पत्र को बड़ी बेचैनी से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया, वे रोने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, वह हमारे स्कूल के लायक नहीं है, उसे हमारे स्कूल में मत भेजो और उसे खुद पढ़ाओ। माँ ने इसे गलत समझा। माँ ने गलत समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम में शक्ति है, तुम प्रतिभाशाली हो और चमत्कार कर सकते हो। दोस्तों, कभी किसी की बात मत सुनो, कभी किसी पर विश्वास मत करो। जो कहे कि तुम नहीं कर सकते, उसे थप्पड़ मारो। कहो कि तुम नहीं कर सकते, हम करेंगे।